ICAT न्यूज़ के देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये मुशाहिदा किया गया है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में अब फसलें उगाने के लिए आपको बड़े बड़े रकबे या ज़मीनों की ज़रूरत नहीं। क्या आप जानते हैं चाइना ने तो वर्टिकल फार्मिंग शुरू कर दी है। इसमें बुलंदोबाला इमारतों पर फसलें उगाई जा रही हैं। दोस्तों, चाइना यहां से फल और सब्जियां हासिल कर रहा है। वर्टिकल फार्मिंग की किस तरीके से जाती है, ये कितनी सस्ती है और इससे हासिल होने वाले फल और सब्जियां रिवायती तरीकों से हासिल होने वाली सब्जियों और फलों से कितने सस्ते पड़ते हैं, वो तमाम तफसीलात आप इस वीडियो में जान सकेंगे। दोस्तों, दुनिया की आबादी में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। 2037 तक ये 9 अरब तक पहुंच जाएगी। लोग तेजी के साथ शहरों की तरफ हिजरत कर रहे हैं। दोस्तों, 2050 तक दुनिया की 80% आबादी शहरों में आबाद होगी। चाइना में गुज़िश्ता साल तक शहरी आबादी की तादाद 92 करोड़ तक पहुंच गई है। शहरी आबादी में इजाफे की वजह से ज़री ज़मीनें बंजर होने लगी है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब जानते हैं कि आजकल का नौजवान ज़मीनों पर काम नहीं करना चाहता, बल्कि वो किसी ठंडे दफ्तर में कोई व्हाइट कॉलर में बैठना चाहता है। चाइना के 60% किसानों की उम्र 50 साल से ज्यादा है। ऐसे में सबसे बड़ा मसला यह है कि आइंदा ज़राअत कौन करेगा, खुराक की ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी। दोस्तों, चाइना इन तमाम मसाइल का हल वर्टिकल फार्मिंग से निकाल रहा है। इस तरीक़ाकार के तहत इमारतों में फसलें उगाई जाती हैं, जहां से जगह और पानी दोनों की ही बचत होती है। इससे बहुत कम जगह का इस्तेमाल करते हुए बड़ी आबादी के लिए खुराक पैदा की जा सकती है। दोस्तों, अगर एक 30 मंजिला इमारत में फार्मिंग की जाए तो यहां से इतनी खुराक पैदा की जा सकेगी जो 50,000 लोगों के पूरे साल की जरूरियात पूरी कर सकती हैं। 1 करोड़ की आबादी वाले किसी भी पूरे शहर को खुराक फराहम करने के लिए सिर्फ 200 बुलंदोबाला इमारतें चाहिए होंगी। चाइना अपने बढ़ते हुए शहरी आबादी के पेश नज़र उन तमाम लोगों को खाना खिलाने के लिए इस तरीकाकार को फरोख्त देने की कोशिशें कर रहा है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, 2023 में इसकी आबादी 1.5 अरब के करीब पहुंच जाएगी। ऐसे में चीन इस तरीकाकार को सनत का दर्जा देने में लगा हुआ है। इसकी एक वजह यह भी है कि शहरी आबादी की खुराक की जरूरियात देही आबादी से मुख्तलिफ है। शहरी आबादी कीड़े मार अद्वियात से पाक और ताज़ा खुराक का मुतालबा करती है। चाइना में दर्जा हरारत -55 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। ऐसे में फसलें पैदा करना खासा मुश्किल काम है, लेकिन चीन ने मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजीज पर काम किया है। अगर फार्मिंग में LED लाइट्स का इजाफा कर दिया जाए तो पैदावार 40% तक बढ़ जाती है। अगर वर्टिकल तरीके से फार्मिंग की जाए तो रिवायती तरीके से तकरीबन 1000 गन्ना ज्यादा फसल की पैदावार हासिल की जा सकती है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, पॉलिटिकल फार्मिंग के लिए ग्रीन हाउसेज में कंट्रोल माहौल में फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ तमाम मौसमों में दर्जा हरारत 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है। फसलों की पोलिनेशन के लिए शहद की मक्खियां भी रखी जाती हैं। ये तरीका सबसे ज्यादा नीदरलैंड में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आधा किलो टमाटर उगाने के लिए 2.25 किलो पानी इस्तेमाल किया जाता है। रिवायती तरीके में इतने ही टमाटरों के लिए तकरीबन 136 लीटर पानी दरकार होता है। वर्टिकल फार्मिंग के लिए लोहे के बड़े बड़े ढांचों में शीशे की प्लेटें रखी जाती हैं जो खेलियों का काम करती हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, सिंगापुर जैसे छोटे मुल्क भी फार्मिंग की इस तरीकाकार की तरफ आ रहे हैं। सिंगापुर अपनी खुराक का 90% दरामद करता है, लेकिन अब यहाँ कई जगहों पर इसने अपने वर्टिकल फार्मिंग का सिलसिला जारी कर लिया है। यहाँ एक फार्म एक दिन में 1 मीट्रिक टन सब्जियां पैदा करता है, जो रिवायती फार्म से तकरीबन 10 गन्ना ज्यादा है। उन फार्मों में 1 किलो सब्जी को सैराब करने के लिए सिर्फ 12 लीटर पानी की जरूरत पेश आती है, जो कि खेतों के मुकाबले में 95% कम है। दोस्तों, इस फार्मिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मिट्टी से बहुत सी बीमारियां पौधों में लग जाती है, जबकि इस फार्मिंग में रेत, बजरी और दीगर ग़िज़ाई अज़ा को इस्तेमाल किया जाता है। इससे लोगों के माइंड में ये सवाल होगा कि वर्टिकल फार्मिंग के लिए बहुत बड़ी बड़ी इमारतों की जरूरत होती है। दोस्तों, इसका जवाब यह है कि जरूरी नहीं कि वर्टिकल फार्मिंग के लिए बड़ी बड़ी इमारतों को ही इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए शहरों में मौजूद खाली जगह, गैर आबाद रिहायशी मकान वगैरह भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त चीन में तकरीबन 250 प्लांट फैक्ट्रियां वर्टिकल फार्मिंग कर रही है। बीजिंग एग्री गार्डन प्रोटेक्टेड हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी कंपनी का कयाम 2002 में अमल में लाया गया था। ये चीन में वर्टिकल फार्मिंग करने वाली कंपनियों में से पहली एक कंपनी है। काश्तकारी की रिवायती तरीकाकार से साल में 2 से 3 फसलें ली जाती है, लेकिन चाइना का ये फान 12 से 13 फसलें उठा रहा है। दोस्तों, आमतौर पर इस मसनूई माहौल में एक फसल 28 से 30 दिनों में तैयार हो जाती है। इसी फसल को तैयार होने के लिए तकरीबन 4 से 5 महीने लग जाते हैं। अगरचे ये तरीका सुनने और देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसको कमर्शियल सतह पर मकबूलियत हासिल नहीं। इसकी बुनियादी वजह अखराजात हैं।
1 मीटर जगह पर वर्टिकल फार्म उगाने 1 से 1.25 लाख रुपए तक का एवरेज खर्चा आता है। दोस्तों, पौधों वाली फसलें तो खाई जा सकती हैं, लेकिन उगाना आसान नहीं। वर्टिकल फार्मिंग में लोगों को बहुत ज्यादा सूरज की रोशनी और पानी की भी जरूरत है। दोस्तों, मजीद इस तरह की वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें।